गुड मॉर्निंग। आज अपन मालवेसी फैमिली के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम इसका जो वर्गीकृत स्थिति है बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके अंतर्गत इसका जो किंगडम है वो प्लांटी है, और डिवीजन है वो एंजियोस्पर्म से हैं, सब डिवीजन है वो डाइकोटिलिडन्स है। मीन इसमें नंबर ऑफ कोटिलिडन्स हैं वो क्या है, 2 हैं। क्लास है जो पॉलीपेटली है, मीन्स आपके पेटल्स हैं वो क्या है, 3 हैं। इसके अतिरिक्त इसकी जो सीरीज हैं वो थैलेमिफ्लोरी हैं, और ऑर्डर है वो मालवेल्स हैं, और फैमिली मालवेसी हैं। अब अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में देखें फैमिली के, तो जो प्लांट हैं वो मोस्टली हैं वो कैसे होते हैं, बहुवर्षीय झाड़ी या वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। हर्बेसियस कोई एक्सेप्शनली 1 या 2 प्लांट हो सकते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, हर पेरेनियल ट्री या सर, बहुवर्षीय झाड़ी या वृक्ष के रूप में। लीव्स हैं वो सिंपल होती है, अल्टरनेट होती है, और अनुपरण स्टिपुल्स प्रेजेंट होते हैं, और स्टिपुल्स हैं वो पीट्यूल से क्या होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं, मतलब स्टिपुल्स फ्री होते हैं लेटरल कंडीशन में। इनफ्लोरेसेंस है वो इसमें सिंगल होता है, और रेसिमॉस टाइप का होता है, एसिमाक्सी प्रकार का। फ्लावर है उसमें जो आपका कैलिक्स है उसके बाहर की साइड में पत्ती के समान हरे कलर की संरचनाएं और पाई जाती है, जिनको अपन एपिकैलिक्स कहते हैं। वो भी इस फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और फ्लावर है आपका बाइसेक्सुअल होता है, कंप्लीट होता है, हाइपोगाइनस कंडीशन होती है, मीन आपकी ओवरी है वो सुपीरियर होती है। इसके बाद में अगर अपन इसके एंडोसियम मतलब स्टेमन्स की बात करें तो वो अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। और मोनोएडल्फस कंडीशन मीन सभी पुंकेसर आपस में जुड़कर के, पुंकेसरों के फिलामेंट्स आपस में जुड़कर के एक संघ बनाते हैं, जबकि इनके जो एंथर्स हैं वो फ्री होते हैं। मोनोएडल्फस कंडीशन किसको बोलते हैं, जब स्टेमन्स के फिलामेंट जुड़े हुए हों लेकिन एंथर हैं वो फ्री हों। तो ये भी इसमें एक स्पेशल फीचर है, जिसमें जो एंथर्स हैं वो स्टेमन्स हैं वो मोनोएडल्फस कंडीशन में पाए जाते हैं। स्टेमिनल ट्यूब फॉर्म करते हैं। गाइनोसियम है वो मल्टी कार्पिलरी होता है, बहुअंडपी। संयुक्त अंडपी होता है, सभी कार्पल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। और प्लेसेंटेशन है वो आपका स्तंभीय बीजान्यास, एक्सियल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। मतलब जो आपका प्लेसेंटा से जितनी भी आपके ओव्यूल्स होंगे वो सेंटर से लेकर के जो पेरिफेरी तक आपकी जितने भी लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन सब पे आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। फिर इसका अगर फ्रूट देखें तो फ्रूट है वो इसका कैप्सूल प्रकार का होता है, जो सिंपल फ्रूट्स में डेहिसेंट कैटेगरी में आता है, स्पूटनशील फलों में। फिर अपन इसके डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटाट के बारे में अध्ययन करें तो इसका जो वितरण है वो क्या होता है कि जो वर्ल्ड के सभी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र होते हैं वहां सभी जगह ये पाया जाता है। और अराउंड 75 जेनेरा और 1000 स्पीसीज हैं वो प्रेजेंट होती है। इंडिया में है जो इस फैमिली के लगभग 22 जीनस और 110 स्पीसीज पाई जाती है, जो मोस्टली हॉट रीजन्स गर्म क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट रहती है। अभी मैंने आपको बताया था फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में जो इसकी नेचर होती है प्लांट्स की,
वो मोस्टली क्या होते हैं, एनुअल या पेरेनियल सर्ब या ट्री, झाड़ी या वृक्ष के रूप में। सर्ब की में देखें तो आपका जो जैसे गुड़हल है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, वो सर्ब के रूप में होता है। अगर वुडी ट्री देखें तो वुडी ट्री आपके जो बॉम्बेक्स प्लांट है वो क्या है, वुडी ट्री है। अब इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर देखें तो जो रूट है वो कैसी होगी, आपको अभी बताया था सब डिवीजन डाइकोटिलिडीनी है, द्विबीजपत्री है, तो द्विबीजपत्री पादपों में है वो जो रूट सिस्टम है वो कौन सा पाया जाता है, टैप रूट सिस्टम, मूसला मूल तंत्र। और इसमें स्टेम होता है वो इरेक्ट होता है, सीधा होता है, सिलेंड्रिकल बेलनाकार होता है, और नोडुलेटेड, मतलब छोटे छोटे आपको मणिकाओं के रूप में दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त जो आपका स्टेम है वो ब्रांच है, हेयरी, मतलब उसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं, और सॉलिड होता है, खटो वो मजबूत होता है आपका स्टेम इसके मालवेसी फैमिली के मेंबर्स का। लीव्स देखें तो लीव्स कैसी होती है, कॉलेन प्रकार की, मतलब पत्तियां हैं वो मेन स्टेम पे लगी हुई होती हैं, अल्टरनेट होती है, स्टिपुलेटेड होती है, और आपके सिंपल प्रकार की होती है, पीटियोलेटेड, पीटियोल पर्णवंत प्रेजेंट होता है, एंटायर, जो लीफ लेमिना है वो एंटायर होता है, उसमें किसी प्रकार का कटाव वटाव नहीं होता है, और जो लीफ वेनेसन है वो मल्टीकोस्टेड रेटिकुलेट प्रकार का होता है। स्टिप्यूल्स हैं वो जो अनुपरण हैं वो जनरली स्वतंत्र होते हैं, और कदुकस आसुपाती होते हैं, मतलब जल्दी ही झड़ जाते हैं। इनफ्लोरिसेंस और फ्लावर के बारे में देखें तो इसमें जो आपका इनफ्लोरिसेंस है वो अभी मैंने आपको बताया था कि जो इसमें कंपाउंड रेसिमोस प्रकार का रेसिमोस प्रकार का इनफ्लोरिसेंस पाया जाता है, लेकिन जो आपका एक कार्डिया प्लांट है उसमें कंपाउंड पेनिकल प्रकार का इनफ्लोरिसेंस पाया जाता है। फ्लावर देखें तो फ्लावर इसमें ब्रेक्ट हैं वो आपके प्रेजेंट होती है, इसलिए ब्रेक्टिएट, और ब्रेक्टियोल्स भी प्रेजेंट होती है इसलिए ब्रेक्टियोलेटेड होता है, और पेडिसल जो फ्लावर होता है उस पे पुष्प वरंत प्रेजेंट होता है इसलिए पेडिसिलेटेड, कंप्लीट होता है, मीन आपके एंडोसियम और गाइनोसियम, कैलिक्स, कोरोला चारों भाग प्रेजेंट होते हैं इसलिए कंप्लीट होता है। एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या सम्मित होता है, मतलब किसी भी अपन अगर फ्लावर को किसी भी अरिय काट के द्वारा, रेडियल काट के द्वारा जो कि सेंटर से गुजरती है, अगर उसके द्वारा कहीं से भी अपन इसको काटेंगे तो वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। लेकिन एक्सेप्शन है, अपवाद है इसमें भी, साइडा और एब्यूटेलान प्लांट हैं उनके फ्लावर हैं वो जाइग्नोमॉर्फिक होते हैं, मतलब एक व्यास से सम्मित होते हैं। उनको क्या होते हैं कि उनके जो फ्लावर होते हैं उनको किसी एक ही काट के द्वारा अपन टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एपिकैलिक्स, अधिकांश जो प्लांट होते हैं उनमें जो कैलिक्स होता है उसके बाहर की तरफ ब्रेक्टियोल्स का एक चक्र पाया जाता है, हॉज, उसको अपन क्या कहते हैं, एपिकैलिक्स। लेकिन साइडा और एबिटुलान प्लांट हैं उनमें ये उपबाह्य दल एपिकैलिक्स क्या होता है, एब्सेंट। फिर अपन बाह्य दल की बात करें तो जो बाह्य दल है इसमें संख्या में 5 होते हैं। एक बार अगर उपबाह्य दल की संख्या है जो एपिकैलिक्स उसकी संख्या मोस्टली 3 से 7 तक होती है। बाह्य दल पुंज में अपन जो सेपल्स की संख्या 5 ये पॉलीसेपेलस कंडीशन होती है, और कुछ में गेमोसेपेलस कंडीशन भी पाई जाती है, और जो एस्टिवेशन है वो वेलवेट प्रकार का होता है।
कैसा? वेलवेट, कोर स्पर्शी। एक बाह्य दल है वो दूसरे बाह्य दल को छुएगा लेकिन उसको ओवर क्रॉस नहीं करेगा। नेक्स्ट, दलपुंज या कोरोला। कोरोला की संख्या भी 5 होती है। पॉलीपेटेलस कंडीशन होती है। ब्राइट कलर्ड होते हैं, जैसे आपने हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़िहल में देखा होगा कि उसके जो फ्लावर हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं, जिसलिए इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पेटल्स भी हैं वो पॉलीपेटलस स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो इनका पेटल्स का आधार है, बेसल पार्ट है, वो एंड्रोसियम के साथ में जुड़ा हुआ होता है और जुड़कर के एक स्टेमिनल ट्यूब बनाता है। पेटल्स का एस्टिवेशन है वो ट्विस्टेड प्रकार का होता है। मीन आपका जो एक पेटल है वो एक तरफ से दूसरे पेटल के द्वारा ढका हुआ रहेगा, जबकि दूसरी तरफ है वो उसके ऊपर की तरफ उसको दूसरी तरफ से ढकेगा। मीन एक सिरा दूसरे सिरे के द्वारा ढका जाएगा जबकि दूसरे सिरे को यह ढकेगा, वो एस्टिवेशन कहलाता है, ट्विस्टेड या व्यावर्तित। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम मैंने अभी आपको प्लांट फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक में फीचर में भी बताया था कि इनफाइनाइट होते हैं, मोनोएडल्फस कंडीशन होती है और स्टेमिनल ट्यूब बनती है, जिससे इसमें एपिपेटलस कंडीशन पाई जाती है, मतलब दलों के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। गाइनोसियम है उसकी संख्या आपके 5 से लेकर के अनंत होती है और सिनकार्पस कंडीशन पाई जाती है। ओवरी है वो सुपीरियर होती है और प्लेसेंटेशन है वो आपका एक्सियल प्रकार का होता है, स्तंभीय बीजान्यास। फ्रूट है वो अभी आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर में भी बताया था, इसमें फ्रूट है वो ड्राई लोक्यूलिसाइडल शुष्क कोष्ठ विदारक कैप्सूल प्रकार का होता है, लेकिन जो साइडा होता है और एबिटुलान उसमें जो फ्रूट है वो साइजो कार्प प्रकार का होता है। इसी प्रकार जो मालवा विस्कस हैं उसके फ्रूट्स हैं वो फ्लेसी बेरी प्रकार के होते हैं, जबकि जो यूरिना प्लांट हैं उनके फ्रूट्स हैं वो ब्रिस्टली सुकमय ब्रिसल्स प्रेजेंट होती है। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन मेनली इसमें जो पेटल्स हैं वो ब्राइट कलर के होने से इनमें क्या होता है, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन एक क्रॉस पॉलिनेशन का प्रकार है। इस फैमिली में सेल्फ पॉलिनेशन भी पाया जाता है। उस प्लांट का नाम है मालवा रोटेंडी फोलिया, उस प्लांट में है जो सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल देखें तो जो आपका कॉटन और बॉम्बेक्स होता है उनकी सीड्स पर क्या होते हैं कि हेयर प्रेजेंट होते हैं, इसके कारण उनके सीड्स का डिस्पर्सल है वो एयर द्वारा होता है, वायु प्रकीर्णन। जबकि मालवा है उसकी कुछ स्पीसीज में है वो सीड डिस्पर्सल वाटर के द्वारा होता है, और जो यूरिना प्लांट है उसके फ्रूट्स पर ब्रिसल प्रेजेंट होने के कारण उसका सीड डिस्पर्सल है वो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स द्वारा होता है। अब इधर इसका फ्लावर डायग्राम देखिए, जो आपका गुडल प्लांट है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस उसका फ्लावर डायग्राम दिखाया गया है। यह सबसे बाहर की तरफ जो ब्रैक्ट्स का एक चक्कर प्रेजेंट है ये कहलाता है आपका, सॉरी ब्रैक्टियोल्स का एक चक्कर है जिसको अपन कहते हैं एपीकैलिक्स, एपीकैलिक्स। और इसके अंदर की तरफ है जो आपका कैलिक्स वाला चक्र प्रेजेंट है और इनकी संख्या 5 है। एक दूसरे से वेलवेट एस्टिवेशन है, कोर स्पर्शी। इससे अंदर की तरफ आपका कोरोला है, कोरोला की संख्या में, कोरोला में पेटल्स की संख्या 5 है और उनमें ट्विस्टेड प्रकार का एस्टिवेशन है। और अंदर है वो जो आपका एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम में आप देखिए स्टेमन्स के जो फिलामेंट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं एक स्टेमिनल ट्यूब के द्वारा, और जो स्टेमिनल ट्यूब है वो जुड़ी हुई है पेटल्स हैं एपीपेटलस कंडीशन में। गाइनोसियम की संख्या आपके गाइनोसियम में कार्पल्स की संख्या 5 होती है, 5 से लेकर के अनंत होती है, जो आपस में
संयुक्त अंड की कंडीशन में पाई जाती है और एक्सियल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। अब इसका फ्लोर फॉर्मूला तो आप देखिए, वैसे भी लिख सकते हो फ्लोर डायग्राम की सहायता से। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो जो मालवेसी फैमिली है उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो वेजिटेबल्स के रूप में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में, मेडिसिन्स के रूप में काम में लेते हैं। अगर वेजिटेबल्स के रूप में देखें तो जैसे आपका भिंडी होता है, ओकरा, एबल मास्कस एस्कुलेंटम, उसको अपन एज ए वेजिटेबल के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त फाइबर के रूप में जैसे आपका कॉटन है, हिबिस्कस कैनाबिनस पर्सन है, सेमल, बॉम्बेक्स सीबिया है, इनको अपन एज ए फाइबर के रूप में काम में लेते हैं। ऑयल, जो आपका कॉटन के सीड होते हैं उनसे जो ऑयल निकलता है वो पशुओं को खिलाया जाता है, और जो उसकी ऑयल निकालने के बाद में जो खली बचती है वो एनिमल्स को खिलाई जाती है। मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट के बारे में देखें तो इस फैमिली का मेंबर जो यूरिना लोबेटा होता है उसकी रूट्स की छाल है वो हाइड्रोफोबिया रोग, जिसे अपन जल भित्ति रोग कहते हैं, किसी भी कुत्ते के द्वारा काटने पर हो जाता है, उस रोग के उपचार में काम में ली जाती है। इसी प्रकार जो मालवा वर्टिसिलेटा है उसकी जड़ है वो हुपिंग कप के उपयोग में काम में ली जाती है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में देखें तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में जैसे गुड़हल हैं, तो गुड़हल हैं वो कई गार्डन्स में है वो सजावटी पौधों के रूप में लगाया जाता है। अब अपन नेक्स्ट फैमिली के बारे में कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू।